मेरा नाम भास्कर मिश्रा और मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ लव जिहाद के एक केस जिसमें साक्षी को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला साहिल ने। ये केस और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में हजारों की संख्या में ऐसे केस हमें देखने को मिलते हैं। महीने में कम से कम 4 या 5 केस तो देखना लाजमी है। और मैं इसके बारे में बात आज इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न नज़र आ रहा है और इस पैटर्न के तहत मैंने क्या नोटिस किया है ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस पैटर्न में सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिटी अटैक। कम्युनिटी अटैक वर्सेस कम्युनिटी डिफेंस। मतलब वहाँ सामने से जो हमला हो रहा है वो एक पूरी कम्युनिटी के रूप में हो रहा है। आज साहिल ने गोद गोद कर चाकुओं से साक्षी को मार डाला। साहिल गिरफ्तार हुआ। साहिल जैसे ही गिरफ्तार हुआ उसके लिए हाई कोर्ट का एक अव्वल दर्जे का वकील तुरंत हो गया। और ये हर केस में होता है। जैसे ही लव जिहाद के केस का कोई आरोपी पकड़ा जाता है तुरंत वक्फ बोर्ड, तंजीम उलेमाए इस्लाम, सिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे ग्रुप एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने जो भी इन लोगों के लव जिहाद के आरोपी सामने आते हैं उन लोगों को राजनीतिक मदद, लीगल हेल्प और आर्थिक मदद तुरंत की जाती है। जैसे कोई आरोपी पकड़ा जाता है उसका हाई कोर्ट में अव्वल दर्जे का वकील हो जाता है, जो वकील एक आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता अफोर्ड करने को। वो वकील इन लोगों को तुरंत वहाँ तैयार मिलता है। और ज़्यादातर केस जिनमें एनकाउंटर नहीं होते, लव जिहाद के सारे आरोपी 1 साल बाद 2 साल बाद छूट जाते हैं। और ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। साक्षी को जिस तरीके से मारा गया, गोद गोद कर मारा गया और उसके आरोपी को केवल गिरफ्तार किया गया है, ये है न्याय, ये है भारतीय बेटियों को न्याय। इस तरीके से हमारी सरकार हमें सुरक्षित करेगी? ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और सरकार से ज़्यादा मैं लोगों को गलत मानता हूँ, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, साथ में लोगों को भी अपना काम करना चाहिए। जब सामने से कम्युनिटी अटैक हो रहा है तो कम्युनिटी डिफेंस की बात भी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी डिफेंस में हम लोगों को रोज़ का मिलना ज़रूरी है। हमें भी अपनी बेटियों को, जब वो लव जिहाद के केस में फंस चुकी हों, उनके लिए लीगल हेल्प, उनके लिए राजनीतिक हेल्प, उनके लिए आर्थिक मदद, जो भी ज़रूरत पड़े, हम सबको मिलकर एक संगठन बनाकर, जो पुराने संगठन हैं उन्हीं के सहायता से, आजकल ज़िले ज़िले गांव-गांव में कोई ना कोई संगठन मौजूद है, लेकिन उन संगठनों के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि वो लव जिहाद के केसेस में अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की मदद कर सके। तो इसी के लिए मैं आवाज़ उठाते हुए बोलना चाहता हूँ कि गांव के लेवल पर, शहर के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर जो भी संगठन है, किसी भी जात के हों या पूरे हिंदू महासभा जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे, एबीवीपी जैसे, बजरंग दल जैसे, क्षत्रिय महासभा, परशुराम सेवा समिति, यादव महासभा, जितने भी ये संगठन हैं, इन सब को साथ मिलकर, जब बात अपनी बहन बेटियों की इज्जत की है तो सबको साथ मिलकर कम्युनिटी डिफेंस सीखना होगा। हम सबको कम्युनिटी डिफेंस करना ही होगा। और कम्युनिटी डिफेंस को हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे भागों में। जैसे पहला कम्युनिटी डिफेंस का तरीका हो गया कि हमारा कोई भी भाई या कोई बहन जब फंसती है किसी इन केसेज में, तो सबसे पहले हम उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड कर सकें। हमें वकीलों के नंबर, वकीलों से कांटेक्ट होने चाहिए कि हमारी बहनों को मदद मिले। फिर पॉलिटिकल हेल्प, जैसे ही कोई बात हो तुरंत हमारा कोई ना कोई शीर्ष नेता उनके साथ खड़ा हो। आर्थिक मदद, चाहे हमें इनके लिए फ़ंड इकट्ठा करना पड़े, उन लोगों के लिए फ़ंड पहुँचे। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है हम सब की वो ये है कि इसके खिलाफ अपने लोगों में, अपने परिवारों में बात करना। हम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद ये वीडियो पूरा भारत नहीं देखेगा, कुछ ही लोग देखेंगे, सैकड़ों लोग। लेकिन क्या वो सैकड़ों लोग इस वीडियो को देखने के बाद बात करेंगे अपने घर पर? क्या अपनी बहन से, क्या अपनी माँ से, क्या अपनी बेटी से बात करेंगे? जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हमारी बेटियाँ इन राक्षसों का शिकार होती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने अभी कुछ नहीं कर पाया।
और दिल्ली जैसे शहरों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर कम्युनिटी डिफेंस का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब वो लड़की को, वो एक लड़का 20 साल का लगातार चाकू से गोद रहा था और वहाँ से लगातार लोग निकल रहे थे, किसी ने नहीं रोका उसको। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उसको रोक देता। अगर वो भी ईंट उठा के उस लड़के के सर में मार देते तो हम शायद अपनी बहन को बचा पाते, साक्षी आज जिंदा होती, मुझे ये वीडियो बनाने की नौबत नहीं पड़ती। एक बार की बात है, मैं दिल्ली में फंसा हुआ था, मेरी गाड़ी फंसी हुई थी, माँ की तबीयत ख़राब थी, तो दिल्ली के लोगों से मैंने केवल धक्का लगाने के लिए बोला था। 10 में से 10 लोगों ने ना कर दिया कि भाई नहीं हम बिजी हैं। तो भाई जब वो धक्का नहीं लगा सकते तो जान किसी की क्या बचाएंगे। एक मुर्दा समाज को हम देख रहे हैं और ये समाज लगातार मरता जा रहा है, और मरे हुए समाज को मारना तो बहुत आसान है। साक्षी तो पहले से ही मरी हुई है ना, साक्षी के रखवाले मरे हुए हैं, हम तुम लोग मरे हुए हैं, समाज ये मरा हुआ है। दिल्ली जैसे शहरों में तो इतनी बुरी हालत है कि कोई किसी की मदद के बारे में करने की तो बात दूर रही, कुछ सोचता ही नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाएँ। तो हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि आज कम्युनिटी डिफेंस की बात करें। मैं ये वीडियो जागरूकता के लिए बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपने शहर, अपने कस्बे में गारंटी ले रहा हूँ कि कम्युनिटी डिफेंस के रूप में मैं बहुत जल्दी, हो सकता है तो इस महीने ही, एक चाहे कोई मुझे नया संगठन बनाना पड़े, चाहे पुराने संगठन उनकी सहायता लेनी पड़े, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने किया और मेरे ही तर्ज पे कैसे सारे शहर, सारे गाँव कर सकते हैं। आज पूरा का पूरा जो वीडियो है वो कम्युनिटी डिफेंस पे ही था, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देने वाले हैं। और एक बात मेरी और है कि भारत के हिंदुओं को विकास चाहिए, भारत के हिंदुओं को अच्छे रोड चाहिए, अच्छी बात है, सब फेयर लग रहा है, लेकिन भारत के हिंदुओं को कम्युनिटी डिफेंस नहीं करना है। लेकिन सामने जो खड़ा है राक्षस, वो केवल पॉपुलेशन जीत लेगा। आप देश को बहुत अच्छा बनाइए और वो ज़्यादा होकर पॉपुलेशन में वो आपसे देश ही छीन लेंगे। पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान छीना, फिर उन्होंने पाकिस्तान छीना, फिर उन्होंने बांग्लादेश छीना, ऐसे ही कई पाकिस्तान देश के अंदर बन गए। और उन पाकिस्तानों पर हमारी नज़र ज़रूरी है। विकास के लिए वोट करें, विकास के लिए के काम करें, लेकिन अपने कम्युनिटी, अपने धर्म को बचाने के लिए भी वोट करें। वो सब लोग जो केवल विकास के लिए वोट करते हैं, आप याद रखें कि विकास के लिए वोट करने वालों को 1947 में काट काट कर मारा था। 1971 में युद्ध हुआ तो एक बांग्लादेश तैयार हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े आपके घर में से छीने जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट करेंगे। वोट कम्युनिटी डिफेंस के लिए भी करना होगा, कम्युनिटी डिफेंस हमें करना ही करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं वादा करता हूँ आप सब लोगों से कि मैं अपने शहर में कम्युनिटी डिफेंस करके दिखाऊंगा और उसी तर्ज पर आप सबको लगातार बताता रहूँगा कि कैसे आप सब लोग भी कम्युनिटी डिफेंस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।